देखिए क्वेश्चन है ए किसी का ए की कार्य करने की क्षमता बी का दो गुना है। ए जो है ए की कार्य करने की क्षमता बी का दो गुना है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। यदि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं तो बताइए अकेला ए और अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे हम वही लड्डू मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए की कार्य करने की क्षमता बी की दो गुना है, मतलब अगर बी जो है, देखिए ए की कार्य करने की क्षमता बी का दो गुना है, मतलब अगर बी एक करेगा तो ए कितना करेगा, दो, मतलब बी की दो गुना है। अगर बी एक करेगा तो ए दो करेगा। तो इसका रेशियो देखेंगे ए इज टू बी इक्वल टू 2:1। ये देखिए कार्य का रेशियो है, ये कार्य करने की कार्य का रेशियो है, कार्य का रेशियो, कार्य का रेशियो। अगर जस्ट अब ये कार्य का रेशियो होगा तो अब हम टाइम का रेशियो निकालें, क्योंकि इसमें 12 दिन दिया है, इसमें समय दिया है, तो टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो टाइम रेशियो क्या होता है, टाइम रेशियो के लिए क्या करेंगे, टाइम रेशियो जस्ट इसका उल्टा होता है। टाइम रेशियो के लिए अगर टाइम रेशियो हम निकालेंगे तो इसका अगर 2:1 है तो 1:2 हो जाएगा। इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है जो बी का दोगुना कार्य कर रहा है, मतलब बी के अगर दोनों का समय देखा जाए तो बी के समय में ए जो बी जितने में बना है उतने में ये ए दुगुना कर रहा है, मतलब बी के बराबर करना होगा तो आधे समय में ही कर देगा, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1:2 हो जाएगा। तो ये टाइम रेशियो हमेशा कार्य के रेशियो से उल्टा होता है। तो A/B इक्वल टू 1:2 हो गया। अब देखिए टाइम रेशियो, अगर अब हम इसको मानेंगे A इक्वल टू, अगर यक्स है तो B कितना हो जाएगा, B इक्वल टू 2x। अब वही लड्डू मेथड से लगाएंगे। देखिए अगर A x डे ले रहा है टोटल तो B 2x डे ले रहा है। अब लड्डू मेथड से लगाएंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x और 2x में एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 2x एलसीएम। अब देखिए 2x मान लीजिए लड्डू बनाना है, तो Ax लड्डू एक दिन बना रहा है तो 2x लड्डू बनाने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। ऐसे ही ये 2x एक दिन बना रहा है तो 2x बनाना ही है तो एक दिन में ही बना देगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी दोनों मिलकर जब बनाएंगे, ए प्लस बी जब दोनों मिलकर लड्डू बनाएंगे, टोटल लड्डू कितने बनाएंगे, 2 1 3 लड्डू बनाएंगे, और टोटल कितने लड्डू बनाने हैं, 2x। तो देखिए समय कितना लगेगा, टाइम 2x लड्डू बनाने में टाइम कितना लगेगा। देखिए एक दिन में 3 लड्डू बन रहा है और टोटल 2x लड्डू बनाने हैं, तो 2x लड्डू बनाने हैं टोटल, एक दिन में कितना लड्डू बन रहा है, 3 लड्डू। अब देखिए यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर, अभी देखिए टाइम कितना लग रहा है, इतना, जब दोनों मिलकर बना रहे हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 छक्के 12, एक्स इक्वल टू 6 18, एक्स की वैल्यू 18 आ गई। अब देखिए एक्स की वैल्यू 18 आ गई तो ए इक्वल टू एक्स था, मतलब ए इक्वल टू 18 डे, ए 18 दिन में करेगा, बी कितना हो गया 2x, मतलब 2 × 18 इक्वल टू 36 डे। देखिए क्वेश्चन है यदि ए की कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है, ए की जो क्षमता है बी के कार्य करने से 50% अधिक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। अगर दोनों ए और बी एक साथ मिल जाए तो उस कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो अकेला ए और अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 50% अधिक है, प्रतिशत है, तो इसको 100 में लेंगे। तो अगर बी किसी कार्य को, देखिए अगर बी की क्षमता कितना है, 100 है, तो ए की क्षमता कितना हो जाएगी, देखिए ए की क्षमता जो है बी से 50% अधिक है। अगर बी की 100 होगी तो ए की कितना हो जाएगी, 150 हो जाएगी, ये क्षमता हो गई। देखिए यहाँ पे ये कार्य करने की क्षमता हो गई, ठीक। तो इसको रेशियो में निकालेंगे, पहले इसका रेशियो बनाएंगे, A/B, A/B मतलब ए कितना है, 150 है, और बी कितना है, 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए अब 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो A/B इक्वल टू 3:2 हो गया। ये क्षमता का रेशियो हो गया, ये क्षमता का रेशियो हो गया, ये क्षमता का रेशियो हो गया। अब हम टाइम का रेशियो निकालेंगे,
क्योंकि इसमें 18 दिन इसमें टाइम ही नहीं निकालना होगा, क्योंकि दिन दिन इसमें टाइम ही निकालना है। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, टाइम रेशियो देखेंगे, टाइम रेशियो जस्ट इसका उल्टा होता है। और ये 3:2 है तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। A/B इक्वल टू 2:3 हो जाएगा। अब टाइम रेशियो निकल गया। अब हम मानेंगे ए, देखिए 18 दिन में करता है, तो मान लेंगे ए 2 है रेशियो, तो 2x। ए को करने में कितना 2x लग रहा है, ऐसे ही बी को करने में कितना 3x टाइम लग रहा है। दोनों का टाइम रेशियो कितना है, 2:3 है, तो हम टोटल टाइम ए का कितना 2x ले लेंगे और बी का 3x ले लेंगे। ये 2x और 3x डे। अब इसको लड्डू मेथड से निकालेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 3 दूनी 6, x हाथ में तो x ले लेंगे। अब इसको निकालेंगे, देखिए टोटल हमको 6x लड्डू बनाने हैं मान लीजिए, एक दिन में 2x बन रहा है, तो 6x लड्डू बनाने में कितने दिन लगेंगे, 2x, x से कैंसिल, 2 तिहाई 6, एक दिन में 3 लड्डू बनेंगे। ऐसे ही इसको देखेंगे तो एक दिन में 2 लड्डू बनेंगे, क्योंकि 3x है, x से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 लड्डू बनेंगे। अब देखिए टोटल हमको 6 लड्डू बनाने हैं, ए एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है और बी कितना बना रहा है, 2 लड्डू। तो ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितने लड्डू बनेंगे, ए और बी जब दोनों मिल के बनाएंगे साथ में, एक दिन में कितने लड्डू बनेंगे, 3 2 5 लड्डू। और टोटल हमको कितने लड्डू बनाए हैं, 6x लड्डू। अब देखिए इसमें दिया है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, यदि दोनों मिल जा रहे हैं तो 6x लड्डू बनाने में कितना 18 दिन लग रहा है। तो टाइम निकालेंगे, देखिए एक दिन में 5x लड्डू बन, एक दिन में ये 5 बन रहा है लड्डू और टोटल 6x बनाना है, तो 6x लड्डू बनने में कितना समय लगा, एक दिन में 5 लड्डू बन रहा है और टोटल 6x बनाना है, तो 6x डिवाइडेड बाई 5 यही समय लगेगा, और ये समय दिया है 18। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 6 3 18, 6 से 6 काटेंगे, 6 3 18, 3 5 15, x की वैल्यू 15 आ गई। अब x की वैल्यू 15 आ गई तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2x है, तो 2 गुणे x की वैल्यू 15 इक्वल टू 30 डे। ऐसे ही b देखेंगे 3x, 3 गुणे x की वैल्यू 15 इक्वल टू 15 दिया 45 डे। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए की कार्य करने की क्षमता बी की कार्य करने की क्षमता से 25% अधिक है, यदि अकेला ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, देखिए यहाँ पे ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये उल्टा क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे, यदि ए की कार्य करने की क्षमता बी की कार्य करने की क्षमता से 25% अधिक है, तो मान लीजिए बी की कार्य करने की क्षमता 100 है, अगर इसमें प्रतिशत दिया तो हम 100 में लेंगे, अगर बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, क्योंकि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 25% अधिक है, मतलब 25 अधिक है, तो इतना हो गया। तो इनका क्षमता रेशियो निकालेंगे, क्षमता रेशियो क्या हो गया, क्षमता रेशियो A/B इक्वल टू ए की वैल्यू 125 इज टू बी की वैल्यू 100, तो रेशियो कितना बनेगा। अब देखिए इसको 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, A/B इक्वल टू 5:4 आ गया। अब ये क्षमता रेशियो हो गया, ये कार्य करने की जो क्षमता है उसका रेशियो 5:4 आ गया। अब हम टाइम रेशियो, इस कार्य को करने में जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो क्या होगा, तो एक ज़्यादा कार्य करे तो उसको टाइम, देखिए यहाँ पे एक 25% अधिक क्षमता है तो कम समय में लेगा, इसीलिए टाइम रेशियो। अब देखिए टाइम रेशियो हमेशा जिसका कार्य ज़्यादा होता है उसका टाइम कम होता है, तो टाइम रेशियो जस्ट इस क्षमता का उल्टा होता है टाइम रेशियो। A/B इक्वल टू टाइम रेशियो में क्या हो जाएगा 4:5 टाइम रेशियो 4:5 हो गया। अब इसको हम देखिए यहाँ पे टाइम रेशियो हो गया। अब टोटल टाइम देखिए, ए मान लीजिए टाइम रेशियो 4:5 हो गया, तो मान लेंगे ए उस कार्य को करने में 4x समय ले रहा है, तो बी कितना लेगा, देखिए बी 5x लेगा, ए 4x ले रहा है, बी 5x ले रहा है। अब देखिए बी जो ए 4x ले रहा है, अब यहाँ पे देखिए यदि अकेला ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ये 4x जो टाइम ले रहा है ये कितने दिन के बराबर है, 20 दिन के बराबर, क्योंकि ये टोटल ए जो है 4x ले रहा है और ये 20 दिन के बराबर है।
4x इक्वल टू 20, इसीलिए x की वैल्यू 4 पचे 20, x की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 5 हो गई, तो अभी x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 गुणे 5, 5 पचे 25। अब x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, तो यहाँ पे b को कितना समय लग रहा है, 25 डे। अब b की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, a और b। अब a और b का रेशियो देखिए, a को कितना दिन लग रहा है, देखिए a को 20 दिन यहाँ पे दिया हुआ है, और b का भी दिन निकल गया 25, b का 25 दिन ले रहा है। अब वहीं लड्डू मेथड से निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 100 ले लेंगे। अब इसमें देखिए हम टोटल 100 लड्डू बनाने हैं, और 100 लड्डू में a जो है 20 दिन ले रहा है, और b कितना दिन ले रहा है, 25 दिन ले रहा है 100 लड्डू बनाने में। तो a एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 5 लड्डू, और b कितना बनाएगा, 4 लड्डू। अब दोनों मिलकर यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। और ए और बी जब दोनों एक साथ मिलकर बनाएंगे तो कितने लड्डू बनाएंगे, 5 4 9 लड्डू, 5 4 9 लड्डू। टोटल हमको कितने बनाने हैं, 100 लड्डू। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखिए 100 लड्डू बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक लड्डू एक दिन में 9 लड्डू बन रहा है, तो 100 लड्डू बनाने में कितना दिन लगेंगे, देखिए 100 लड्डू बनाने में कितने दिन लगेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि एक दिन में 9 लड्डू बन रहे हैं। तब इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 10, 9 एकम 9, 1/9 डे, 11 से 1/9 दिन में टोटल जो है दोनों मिलकर बनाएंगे, तो 11 से ही 9 बटा दिन लगेंगे, 11 से 1/9 दिन। देखिए क्वेश्चन है, यदि A किसी कार्य करने की क्षमता, यदि A की कार्य करने की क्षमता B की कार्य क्षमता का 3 गुना है, मतलब A जो है B से 3 गुना ज़्यादा कार्य कर लेता है सेम समय में, अतः वह किसी कार्य को B से 10 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो B से जो है 10 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे देखिए A की कार्य करने की क्षमता B की कार्य करने की क्षमता से 3 गुना है। अगर देखिए यहाँ पे 3 गुना, A/B अगर B का 1 है तो A का 3 गुना है कार्य क्षमता। यहाँ पे कार्य क्षमता देखिए इसमें दिया है, कार्य क्षमता A की क्षमता B से 3 गुना है, मतलब A 3 है तो B 1 है, ये कार्य क्षमता हो गया। तो टाइम रेशियो, अब टाइम का रेशियो निकालेंगे, टाइम रेशियो A/B क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता का उल्टा। अगर A/B = 3:1 कार्य क्षमता है तो टाइम रेशियो में 1:3 हो जाएगा। अब देखिए 1:3 हो गया, तो यहाँ पे अब हम रेशियो है तो रेशियो को हम डायरेक्ट बदल देंगे पूरे टाइम में। अगर हम लेंगे A अगर x है तो B कितना 3x। अगर किसी कार्य को A x समय ले रहा है, x दिन ले रहा है, तो B कितना लेगा 3x दिन। अब यहाँ पे A x दिन तो B 3x। अब यहाँ पे दिया है वह किसी कार्य को B से 10 दिन कम समय में कर लेता है, तो B से 10 दिन कम समय में कर लेता है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 दिन कम समय है। मतलब किसी A जो है B से 10 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, मतलब दोनों का जो टाइम डिफरेंस है, टाइम में जो अंतर है वो 10 दिन का है, तभी तो 10 दिन समय में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे 3 में से x गया, 2x = 10 दिन हो गया, 2x = 10 दिन, तो x देखिए x = 5 आ गया। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, x = 5 आ गया, तो A की वैल्यू कितना हो गई, 5 दिन हो गया। तो B कितना दिन लग रहा है, 15 दिन। अगर A 5 दिन ले रहा है तो B कितना दिन ले रहा है, 15 दिन। तो यहाँ पे देखिए अब वही लड्डू मेथड से A 5 दिन तो B कितना 15 दिन ले रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 15। तो अगर A को 5 दिन लग रहा है और B को 15 दिन लग रहा है, और मान लीजिए हमको 15 लड्डू बनाने हैं, तो A 5 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 3 लड्डू। ऐसे B 15 दिन है तो एक दिन में देखिए 15 दिन लग रहा है तो एक दिन में 1 लड्डू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो A और B जब दोनों मिल जाएंगे तो ये 15 लड्डू कितने दिन में बनाएंगे। तो A और B जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे, 3 1 4 लड्डू, और टोटल बनाने हैं 15 लड्डू।
तो 15 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल 15 लड्डू बनाने हैं, एक दिन में कितना बन रहा है 4, तो टोटल समय 4 × 12 3 15, 3 सही 3/4 डे, कितना दिन लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, यदि ए और बी से कोई काम 5 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, यदि ए बी से कोई काम 5 दिन कम समय में पूरा कर लेता है तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 20% ज़्यादा है, तो अगर बी का परसेंट पे है तो बी का 100 होगा, तो ए का कितना होगा, 20% ज़्यादा है मतलब 120 होगा, 20 ज़्यादा हो गया। अब देखिए कार्य क्षमता का रेशियो, क्षमता रेशियो कितना हो जाएगा, क्षमता रेशियो बनाएंगे तो A/B रेशियो को कहते हैं। A/B ए की वैल्यू कितना है 120 बी की वैल्यू 100। अब इसको हम काटेंगे, देखिए 0 0 से कट जाएगा, अब 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, देखिए 0 लास्ट का 0 0 से कट गया। अब 6 से देखिए 2 से काटे, 2 छक्के 12 2 पचे 10, A/B = 6 × 5, ये क्षमता रेशियो है। अब टाइम रेशियो निकालेंगे तो क्षमता रेशियो का जस्ट उल्टा होता है, तो टाइम रेशियो कितने क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो के लिए A/B के बी क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा 5:6, ये टाइम रेशियो हो गया। अब टाइम रेशियो निकल गया तो टाइम टोटल पूरा टाइम निकालेंगे, A = मान लेंगे हम, ये 5 रेशियो तो 5 है तो 5x पूरा टाइम लेंगे। ऐसे ही बी का टाइम क्या हो गया 6x, अगर टाइम रेशियो 5:6 है तो पूरा टाइम लेंगे तो ए को कितना, मान लीजिए 5x डे लग रहा है और बी को 6x डे लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 20% अधिक, यदि ए बी से कोई काम 5 दिन कम समय में पूरा कर ले रहा है, 5 दिन कम समय में पूरा कर ले रहा है, मतलब कि ए और बी जो काम कर रहे हैं, ये ए जो है 5 दिन कम समय में पूरा कर रहा है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है समय का, ये 6x - 5x = कितने, 5 दिन के बराबर हो जाएगा। तो x 6x - 5x = x होता है, ये x कितने के बराबर हो गया 5 की, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो इसमें a की वैल्यू निकालेंगे, तो a कितना है 5 × x मतलब 5 = 25 डे हो गया। ऐसे ही दूसरे की 6 × 5 = 30 डे हो गया। अब देखिए ए उस कार्य को 25 दिन में कर पा रहा है और बी उस कार्य को 30 दिन में कर पा रहा है, तो अब दे रहा है दोनों जब मिल जाएंगे तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब वही लड्डू मेथड से ए कितने दिन में, देखिए ए 25 दिन में कर पा रहा है और बी कितने दिन में 30 दिन में कर पा रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 25 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 150। अब 150 हो गया, तो अब लीजिए मान लीजिए टोटल हमको 150 लड्डू बनाने हैं और एक जो ए है 25 दिन में बना पा रहा है, तो एक दिन में कितना बना पाएगा, एक दिन में 6 लड्डू बना पाएगा। ऐसे ही देखिए बी को 30 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना लड्डू बना पाएगा, देखिए एक दिन में 5 लड्डू बना पाएगा, तब जाके 30 दिन में 150 लड्डू बना पाएगा। तो अब देखिए दोनों एक साथ बनाएंगे, दोनों एक साथ मतलब ए और बी दोनों एक साथ जब मिलके बनाएंगे तो एक दिन में कितने 6 × 5 = 11 लड्डू बना पाएंगे, और टोटल कितने बनाने हैं 150 लड्डू। तो 150 लड्डू बनाने में कितने समय लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम = 150 / 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 × 11 4 40 हो गया, 11 × 3 33 और 33 और 7 40, 13 सही 7/11 डे लगेगी, यही टोटल होगा।